अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के टाइप्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हर लेवल पर सिस्टम और डेटा को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। हर टाइप को अपने स्पेसिफिक डोमेन और फोकस होता है, जो आप अलग अलग डिफरेंट किस्म के जो भी थ्रेड्स होते हैं, जो भी आपके वायरसेस होते हैं, जो भी अटैक्स होते हैं, उनसे सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी की टाइप्स का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आता है नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द नेटवर्क। अगर हम इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले तो नेटवर्क सिक्योरिटी का पर्पस ही क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के कंप्यूटर नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस, हैकिंग और जो भी साइबर अटैक्स होते हैं ना, उससे प्रोटेक्ट करना। अब नेटवर्क्स काफी सेंसिटिव होती है, क्योंकि ये सिस्टम और जो भी यूजर्स होते हैं उनके दरमियान जो डाटा होता है ना, उसको एक्सचेंज करते हैं। पूरा नेटवर्क बना होता है। यू नो व्हाट, नेटवर्क कैसे बनता है? डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, वो आपस में कनेक्ट हुए होते हैं, ठीक है, एक मेन सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, पूरा एक नेटवर्क बन जाता है। तो जो इसमें एक एक जगह से दूसरी जगह, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यूजर्स और सिस्टम के दरमियान में तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, डाटा एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर अगर नेटवर्क कंप्रोमाइज हो जाए तो अटैकर जो होते हैं ना, वो बहुत इजीली डाटा को स्टील कर सकते हैं और डैमेज भी कर सकते हैं। अगर इसके की फीचर्स की बात करें नेटवर्क सिक्योरिटी की, इसमें सबसे पहला जो सिक्योरिटी का फीचर आता है होता है फायरवॉल्स। यानी फायरवॉल्स क्या काम करता है? जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक होती है ना, उसको मॉनिटर करता है और उनको फिल्टर करता है। जो सस्पिशियस लगती है ना, उन सबको, जितनी भी ट्रैफिक सस्पिशियस होती है उसको मॉनिटर करता है, अच्छे से उनकी एक्टिविटीज को देखता है और फिर जाकर उनको ब्लॉक भी कर देता है। आपका इंटरनेट राउटर जो होता है ना, एक फायरवॉल का काम करता है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, हमारा जो नेक्स्ट फीचर आता है हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी का, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये सिस्टम सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है और जो भी अटैकर्स होते हैं, जो भी अटैक्स होते हैं, उनको रोक देता है, उनको ब्लॉक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हैकर किसी नेटवर्क में घुसने की कोशिश करता है, तो ये जो इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम होता है ना, सबसे पहले तो इंट्रूजन डिटेक्शन यानी इसको डिटेक्ट करता है और फिर उसके ऊपर सिस्टम की प्रिवेंशन के लिए उसको ब्लॉक कर देता है। देन हम पढ़ेंगे वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का यूज नेटवर्क कम्युनिकेशन को इंक्रिप्ट करने के लिए होता है, ताकि जितने भी हैकर्स होते हैं ना, वो कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट ना कर सकें। जब एम्प्लॉयज होते हैं वो रिमोट काम करते हैं, इंटरनेट पे काम करते हैं, तो वो वीपीएन का यूज करके सिक्योर तरह से कंपनी को, नेटवर्क को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, समटाइम ऐसा होता है कि अगर हमारे नेटवर्क्स ब्लॉक हो जाते हैं, हमें वाईफाई एक्सेस नहीं मिलता है, या पीछे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग फटाफट से वीपीएन ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं, जो मतलब जैसे पाकिस्तान में कुछ चीजें हैं जो ब्लॉक हैं, वो एक्सेसिबल नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से वीपीएन ओपन करते हैं और इन कनेक्शन लेते हैं दूसरे कंट्री से, तो हम लोग उनको यूज कर लेते हैं। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल बताएं नेटवर्क सिक्योरिटी की, तो एक बैंक का नेटवर्क अगर कंप्रोमाइज हो जाए, ठीक है, कंप्रोमाइज हो जाने का मतलब होता है कि अगर आप उनको, उनकी इंफॉर्मेशन अगर किसी दूसरे हाथ में चली जाती है, तो हैकर्स आसानी से कस्टमर के अकाउंट और ट्रांजैक्शन का डाटा चुरा सकता है। नेटवर्क सिक्योरिटी ही इंश्योर करता है कि ऐसा ना हो, ठीक है। ठीक है, बैंकिंग में भी आपने देखा नेटवर्क बना होता है हमारा बैंकर्स का, इस तरह से। अब नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं? अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल का यूज करना। जितने भी हमने अभी तक अटैक्स पढ़े हैं, जितना भी सब कुछ पढ़ा है, हमने सब में एक कॉमन चीज पढ़ी है कि आप लोगों ने अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना है और इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल का यूज करना है। आपने रेगुलरली अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को, फायरवॉल्स को, इनको अपडेट करते रहना है। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को अवॉइड करें और उनको सेव यूज करते वक्त आपने वीपीएन का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फ्री में वाईफाई मिल रहा होता है विदाउट एनी पासवर्ड, जिसको हम बोलते हैं टेंडा। टेंडा का पासवर्ड आपने देखा होगा कि उसके साथ पासवर्ड नहीं लगा होता, वो आपको पब्लिकली फ्री में मिल रहा होता है। मैं खुद खैर मैं खुद इसका ना यूज करती हूँ, ठीक है। मेरे कॉलेज में आई थिंक उसके गेट के पास है ऐसा, तो वहां पर मैं अपना अगर वाईफाई चेक करूं भी मोबाइल का, तो देन उसके ऊपर वो लिखा हो, मतलब फ्रीली मुझे इसकी एक्सेस मिल जाती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं ऐसे यूज कर लेती थी, देन मैंने गौर किया मेरा सिस्टम बहुत स्लो पड़ रहा है, ठीक है। उसमें कोई ना कोई मतलब ऐसी आप कह सकते हैं एड्स चल रहे हैं, सिस्टम के ऊपर एड चल रहे हैं, मोबाइल के ऊपर एड्स चल रहे हैं, हालांकि कोई ऐप भी ओपन नहीं है, फिर भी मोबाइल के ऊपर एड्स चल रहे हैं और कुछ ऐसी
लिंक्स आ रहे हैं कि आप इस पे क्लिक करें, आपको फ्री में ये मिलेगा। तो देन उसके बाद मैंने क्या किया कि अपना फ़ोन वगैरह रीसेट किया, सब कुछ उसमें से उड़ाया और देन उसके बाद मैंने क्या किया, जब भी मैं किसी भी पब्लिक जगह पे हूँ, मुझे फ्री में कोई वाई-फाई मिल रहा होता है, तो मैं अपना वीपीएन जो होता है ना, सुपर वीपीएन आप कह सकते हैं, कोई भी वीपीएन जो आप यूज़ कर रहे हैं, मैं उसको ऑन कर देती हूँ। जब मैं उसको ऑन कर देती हूँ तो इसका मतलब होता है कि मेरा सिस्टम सिक्योरली उस नेटवर्क को यूज़ कर रहा है। वीपीएन रास्ते में आ जाता है तो वो बहुत मुश्किल से जो हैकर्स होते हैं ना वो हमारे डाटा तक पहुँच पाते हैं, वरना वो नहीं पहुँचते जब हम वीपीएन का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड टाइप देखते हैं तो हमारे पास आती है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, यानी ऐप्स की सिक्योरिटी। इसका मकसद जो होता है ना, हमारे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें जो भी वल्नरेबिलिटीज आती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना होता है। अक्सर एप्लीकेशन जो होते हैं ना, वो हैकर्स के लिए आसान टारगेट होती है, क्योंकि उनमें बग्स और सिक्योरिटी फ्लॉज जो होते हैं ना, वो हो सकते हैं। इसके अगर की फीचर्स की बात करें तो इसमें सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस आ जाती है, इसमें रेगुलर अपडेट्स आ जाते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशंस आ जाती है। सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशंस को बनाते वक्त आपको सिक्योरिटी को शुरू से ही इंटीग्रेट करना जरूरी होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से बचने के लिए आपको इनपुट वैलिडेशन का यूज करना पड़ेगा। आप कोई भी चीज डालते हैं तो आप उसमें वैलिडेशन लगानी जरूरी होती है। आप रेगुलरली अपने ऐप्स को, अपने सिस्टम को अपडेट करते रहें, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, हमारे अगर हम प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली बात आपको अपनी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का ख्याल रखना पड़ता है। आपको साइन इन साइन अप पेजेस बनाते हैं, आप लोगों ने ये देखना होता है कि जो भी बंदा इस ऐप को यूज कर रहा है, क्या वो ऑथराइज है, क्या उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, क्या वो अकाउंट सिक्योरली बना रहा है। अगर कोई और इसको मतलब किसी और आप कह सकते हैं आईपी से या किसी और चीज से इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, देन इसका आपकी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन से ही आपकी ऐप जो होती है वो हैकर्स के पास जाने से सेव रहती है, ठीक है। ये हमारी थी एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में और साथ में इसकी जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल है। अब हम इसके अगर इम्प्लीमेंट्स की बात करें कि आप इसकी सिक्योरिटी को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फिर से वही बात कि आपको इसको सिक्योरिटी को रेगुलरली आपको अपडेट करना है, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिकेशन मेथड और पासवर्ड का यूज करना है। और यानी आप हर एक में यही लिख देंगे ना, तो देन आप लोगों के लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी जो भी डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, इसको प्रोटेक्ट करना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मकसद है कि जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको अनऑथराइज एक्सेस और टेम्परिंग से प्रोटेक्ट करना। इसका फोकस होता है डाटा को कॉन्फिडेंशियल, एक्यूरेट और अवेलेबल रखना है। यानी जितने भी 3 प्रिंसिपल थे हमारे साइबर सिक्योरिटी के, आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में वो फॉलो करने पड़ते हैं। इसके अगर फीचर्स की बात करते हैं, सबसे पहला आता है डाटा इंक्रिप्शन, यानी डाटा को इंक्रिप्ट करना ताकि अनऑथराइज्ड लोग उसे समझ ना सकें, ऐसे कोड में उसको कन्वर्ट कर देना। जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो एसएसएल इंक्रिप्शन जो होती है ना, वो आपके डाटा को सिक्योर रखती है। एक्सेस कंट्रोल, यानी सेंसिटिव जो डाटा होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके जो भी ऑथराइज पर्सन होते हैं ना, उनको एक्सेस देनी होती है। डाटा बैकअप, यानी अगर डाटा किसी वजह से डिलीट या करप्ट हो जाए तो आपके पास उसका बैकअप होना चाहिए ताकि आप उसको वापस ला सकें। जैसे गूगल ड्राइव में रेगुलर बैकअप्स बनाते रहें, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज वगैरह, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। तो अगर इसके रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर का सेंसिटिव डाटा सिक्योर ना रखे तो हैकर उससे मिसयूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंश्योर करती है कि डाटा टेम्पर प्रूफ, अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। अनऑथराइज एक्सेस बहुत बुरी चीज है, मैं आपको पहले भी बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने इंक्रिप्शन टूल का यूज करना है, आपने रेगुलर बैकअप्स बनाने हैं, आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपने इम्प्लीमेंट करना है। वही चीजें बार बार यूज हो रही हैं, आपने इनको जरूर अच्छे से पढ़ लें, पॉइंट्स याद कर लें, आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वाला आता है क्लाउड सिक्योरिटी, यानी आपने जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे हमारे गूगल ड्राइव है ना, ये भी हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म ही होता है, इससे प्रोटेक्ट करना। क्लाउड सिक्योरिटी का पर्पस ही क्या होता है कि क्लाउड स्टोरेज और जो भी सर्विसेज होती हैं उसमें जो रखा गया डाटा होता है, सिस्टम होता है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है। आजकल काफी कंपनीज और इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो अपने डाटा को क्लाउड पर स्टोर करते हैं, इसलिए इसको सिक्योर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इसके की फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो होता है, सबसे पहले
डाटा इंक्रिप्शन, एक्सेस मैनेजमेंट और रेगुलर मॉनिटरिंग। यानी डाटा इंक्रिप्शन है क्लाउड में सेव होने वाला डाटा को इंक्रिप्ट करना, जैसे गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स डाटा को इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करता है। एक्सेस मैनेजमेंट में फिर से वही बात आ रही है कि आपने सिर्फ ऑथराइज लोगों को ही इसकी एक्सेस देनी है। फिर आता है रेगुलर मॉनिटरिंग कि आपने क्लाउड एनवायरनमेंट्स को रियल टाइम मॉनिटरिंग करते रहना है, ताकि आपके जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं आप उनको डिटेक्ट कर सकें, फिर उनको प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, जैसे अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं हमारे क्लाउड स्टोरेज सर्विस की, कि एक कंपनी है जो अपने कस्टमर का डाटा क्लाउड में रखती है। अगर प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर ना ले तो हैकर्स आसानी से उसको एक्सेस लेकर डाटा मिसयूज कर सकते हैं। तो क्लाउड सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, क्या आपने जो क्लाउड जो आपने ऑनलाइन या आप कोई भी ड्राइव वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आपने ये पहले बात याद रखनी है कि वो ट्रस्टेड क्लाउड प्रोवाइडर्स का यूज करें जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। अपने डाटा को क्लाउड पर सेव करने से पहले आपको उसको इनक्रिप्ट करना है। क्लाउड प्लेटफॉर्म को आपने रेगुलरली सिक्योरिटी ऑडिट करना है, रेगुलरली उसका बैकअप लेना है, रेगुलरली जो है वो आप लोगों ने उसका जो है वो यूज करना है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है और उनका डिटेल उन्होंने एनालिसिस किया हुआ है कि बैंकिंग एप्स एंड साइबर सिक्योरिटी है, कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से सिनेरियो आपको भी दिया जा सकता है पेपर में, आप लोगों ने ये भी याद रखना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जो बैंकिंग ऐप है, आप बैंकिंग ऐप में आपने अपना अकाउंट को बैलेंस चेक करना है। ठीक है, फंड ट्रांसफर करते हैं या बिल पे करते हैं, तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, और अगर सिक्योर ना हो तो हैकर्स आसानी से आपके पैसे जो है ना वो चोरी कर सकते हैं। देन ये बात हमने की थी कि आपके पास ओटीपी पासवर्ड जो है वो होना लाजमी है, आपके पास इंक्रिप्शन आप जरूर करें। ठीक है, उसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट एंड साइबर सिक्योरिटी आ जाती है। जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग की बात की थी, अमेजोन है, दराज है, यूजर जब आपने एडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को एंटर करते हैं, जब पैसा देते हैं, तो आप लोगों को बात को इंश्योर करना है कि वो सिक्योर हो। अगर सिक्योर ना हो तो हैकर जो है वो बहुत इजीली उसको मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सोशल मीडिया सोशल इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें लोगों की जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो हैकिंग की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस एंड रियल लाइफ इंसिडेंट जो बिल्कुल रियल में हुए हैं, रिसेंटली ही हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये भी आपके पेपर में आने के इसके भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के सब टॉपिक्स में ही आता है।